हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम एनसीईआरटी के टॉपिक को सॉल्व कर रहे थे। हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एरिया अंडर कर्व और अब हम चैप्टर 9 को डील कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 9.1 जिसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना था, 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन गिवन है, आपको वेरीफाई करना था कि वो ठीक है कि नहीं, वो किया था हमने। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए क्या होगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो सॉल्यूशन निकालना होता था, अभी क्या है, उल्टा है। सॉल्यूशन गिवन है तो बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, है ना। बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 है ये। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 पलटिए। पहला क्वेश्चन आपको यही दिखेगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो कैसे बताएंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो आप लिखोगे ऑन टेकिंग डेरिवेटिव या ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ऑन टेकिंग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ, इधर भी बराबर के इधर और बराबर के इधर, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए। तो x का देखिए a और b तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया ना भाई, प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 अपॉन b हो गया। y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन y वेरिएबल है तो y का हो जाएगा dy बाई dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। यही हो गया ना। अब आप इसको a बाय ये 1 अपॉन a प्लस में है, उधर गया तो माइनस, सेपरेट कर लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें x और y तो वेरिएबल है, dy बाई dx। आपको ये जो a और b है, इसको, ये जो a और b है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये मैंने आपको 7.1 शुरुआत में ही बताया था, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बेसिक्स देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया था कि ए भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच वाला हो, ए बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करने होते हैं, ए और बी को सेपरेट करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जिसमें वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको नहीं दिखना चाहिए, तो ए बी को हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 1 अपॉन में बी डी वाई अपॉन में डी एक्स, 1 अपॉन में ए प्लस में है, प्लस में है, इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस 1 अपॉन में। यहाँ पर बी डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये बी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ऊपर चला गया बी अपॉन ए, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि बी ए है, बी अपॉन ए को हटाओ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करो, रिमूव करो। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होगा जिसमें कांस्टेंट ए बी नहीं दिखना चाहिए, हटाइए, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएशन करिए। अब दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। हमने ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करते समय बताया था आपको। और b अपॉन ए तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, सीधा यही आंसर हो गया। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन ये है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, बस यही इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कांस्टेंट को हटाना है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी पलटिए, सेकंड क्वेश्चन यही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी दिख रहा है, इसको हटाइए। तो ऑन टेकिंग डेरिवेटिव, सीधा बात, ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड हम बहुत तेजी में करेंगे, बहुत तेजी में सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम किल ना हो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन में dx, ठीक है, इक्वल टू, आप इसको सेपरेट कर लो,
ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 और माइनस ए तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटू 2x हो जाएगा। यही है ना, यही है। तो क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपका 2y dy अपॉन में dx इक्वल टू -2ax। यही हो गया, दोनों तरफ से 2 2 कट गया, दोनों तरफ से 2 2 कट गया, तो ये क्या हो गया इक्वेशन, ये हो गया y dy अपॉन में dx इक्वल टू -ax। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अच्छा 2 तो यही हो गया, 2 इसको बोलिए, इसको बोलिए, एक ही बात है, दोनों एक ही है, तो इक्वेशन 2 हो गया। आप बोलोगे सर ए भी वेरिएबल था, इसमें वेरिएबल ए तो हमको अब भी दिख रहा है। हाँ ए तो दिख रहा है, ए को हटाना है, कैसे हटेगा, फिर से डिफरेंशिएट करिए, डबल डेरिवेटिव, तो फिर लिखेंगे ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, हाँ सर क्या होगा, तो ये u इंटू वी का फॉर्म नहीं हो गया, एक फंक्शन y है, एक dy बाई डी है। आप जानते हैं कि u इंटू वी हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है दोस्तों, पहले u का डिफरेंशिएशन v को छोड़ देते हैं प्लस u को छोड़ देते हैं फिर v का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, तो u इंटू वी पहले का डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स पहले से है भी dy बाई डी एक्स, प्लस अब पहले को छोड़ दो, पहले का किया दूसरे को छोड़ दिया हमने, अब पहले का छोड़ दिया दूसरे को किया, तो डी स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स था ही, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए तो ये हो गया, ये देखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर वेरिएबल तो अब भी है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। हाँ दोस्त थर्ड इक्वेशन है, लेकिन एक बात बताइए, अगर हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से भाग दे दें तो ए कट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो भाग दे दीजिए सीधा, हमको वेरिएबल ही तो हटाना है। तो क्या करिए, सीधा क्या करिए, इक्वेशन आप लिखोगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, 3 में 2 से भाग देने पर, तो लेफ्ट साइड भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, और इसमें भाग देना है किससे, सेकंड इक्वेशन से, थर्ड में किससे भाग देना है, सेकंड से, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से भाग दो, तो ऊपर है y इंटू डी वाई अपॉन y है ना भाई, यहाँ y है, तो y इंटू डी वाई अपॉन में dx बस इक्वल टू, अब राइट साइड में इधर है माइनस ए और सेकंड इक्वेशन में है माइनस ए एक्स, तो थर्ड को सेकंड से इक्वेशन दिए, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, माइनस ए से माइनस ए कट गया, बस इतना ही करना है आपको। तो अब इधर कितना बच गया, इधर बच गया 1 अपॉन में x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म बात हो गया। तो ये हो गया x इंटू एक्स, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे माइनस में इक्वल टू 0, बस। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन में आपको कहीं भी ए भी दिख रहा है, नहीं, तो यही सॉल्यूशन हो गया, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन था कि ये सॉल्यूशन था तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, और मैंने आपको पीछे बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होगा कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी है इसको रिमूव करिए। कैसे रिमूव करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, बाद में तीसरे इक्वेशन से दूसरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में ये हो रहा होगा कि सर यहाँ जो थर्ड इक्वेशन इक्वल टू माइनस ए था तो आप इसको फिर से क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर दिए,
फिर से डिफरेंशिएट कर देते तीसरी बार, एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार कर देते तो बराबर में ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। हाँ कर सकते थे, लेकिन आप याद रखिए कि आपका काम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। और कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी नहीं हो। तो हम हायर डेरिवेटिव क्यों करें जब इसी डेरिवेटिव में हमारा काम हो जा रहा है? तो हमें कोशिश करनी है कि कम से कम बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाया जाए। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, ए खत्म हो गया, तो हम हायर ऑर्डर पे क्यों जाए? समझ गए? तो मिनिमम डेरिवेटिव ले करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है हमको किसी भी तरीके से। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल टू a e पर पावर 3x प्लस b e पर पावर माइनस 2x। ऑन टेकिंग डेरिवेटिव, सीधा ही बात, a और b को हटाना है तो डेरिवेटिव लेना होगा बोथ साइड। ऑन टेकिंग डेरिवेटिव या ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए दोस्त। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, e पर पावर 3x का डिफरेंशिएशन e पर पावर 3x और 3x का 3 हो गया, प्लस b कांस्टेंट है, e पर पावर माइनस 2x का e पर पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो 3a e पर पावर 3x और माइनस को ले लीजिए तो माइनस 2b e पर पावर 3x हो गया, सॉरी माइनस 2x हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन, बिल्कुल यही हो गया। जो क्वेश्चन गिवन था उसको इक्वेशन 1 बोलिए, जो आया है उसको 2 बोलिए डेरिवेटिव के बाद। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो a और b आ गया। हाँ जी आ गया, हमारा काम ही है a b को हटाना। अच्छा थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, हायर और आप कितनी बार भी डेरिवेटिव करोगे तो ये a भी तो हटेगा नहीं, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कैसे हटेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a में a 3 पर पावर 3x यहाँ भी है, a e पर पावर 3x यहाँ भी है, b e पर पावर 2x यहाँ भी है, b e पर पावर माइनस 2x यहाँ भी है। तो सर ऐसा करिए, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये 3a e पर पावर 3x हो जाएगा और यहाँ भी 3a 3 पर पावर x है। और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह से a एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहना आप चाह रहे हैं लेकिन बोल मैं रहा हूँ। देखिए आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सर इक्वेशन 1 को ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन, आप बोलना चाह रहे हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। आप यही बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। आप बोलना चाह रहे हैं कि सर पहले इक्वेशन को 3 से गुना कर दीजिए, ये 3y 3a और 3b हो जाएगा, तो यहाँ भी 3a यहाँ भी 3a, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? यही कहना चाह रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पहला इक्वेशन था वो 3 से इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 से इधर भी 3 से इधर भी, लेफ्ट राइट, तो ये 3y इक्वल टू 3a e पर पावर 3x प्लस 3b e पर पावर माइनस 2x। ये हो गया ना। और सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स में से क्या घटाएंगे, 3y। अरे सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट वाला घटेगा ना भाई, तो dy बाई डी एक्स में से क्या घटेगा, 3y इक्वल टू 3a e पर पावर 3x में से 3aex कट गया 0, माइनस 2b में से माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये इसको घटना है तो माइनस 3b, तो माइनस 2b माइनस 3b कितना, माइनस 5b e पर पावर माइनस 2x। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ मैं। अब आप बोलोगे कि हाँ सर ए तो खत्म हो गया, केवल b बचा, तो b कैसे होगा। अब आपके मन में होगा कि इसी तरीके से हम b को भी हटा सकते हैं क्या। हाँ हटा सकते हैं। कैसे, देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में b e पर पावर माइनस 2x था और सेकंड इक्वेशन में माइनस 2b है, तो क्या आपको लग रहा है कि पहले इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते
ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, अगर इसको दोस्तों, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 2y इक्वल टू यहाँ 2a e पर पावर 3x प्लस 2b e पर पावर माइनस 2x। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5a और माइनस 2b प्लस 2b, b वाला टर्म कैंसिल, नहीं हो गया? कितना मजा आ गया आपको, मजा आ गया आपको, समझ गए हम। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए सेकेंड इक्वेशन के साथ। इससे क्या हो जाएगा, इससे बी वाला टर्म सर एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में ये सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड जुड़ गया, अब राइट साइड को जोड़िए, तो 2a अब प्लस 3a, ये हो गया 5a e पर पावर 3x और माइनस 2b प्लस 2b 0, तो खत्म हो गया। ये हो गया इक्वेशन 4। यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि सर ये इक्वेशन 4 हो गया, यही हो गया ना भाई, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो यहाँ से a पर पावर, यहाँ से b e पर पावर माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस 5 इधर गुना में इधर आके भाग हो गया, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx माइनस 3y और इस पूरे में भाग हो जाएगा माइनस 5। और इस इक्वेशन से a e पर पावर 3x कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये 5 गुना इधर आके भाग हो गया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन में 5। यही है। तो हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली और उसको पुट कर देते हैं हायर ऑर्डर में। ये वाला डिफरेंशिएशन आया था ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लिए, क्योंकि इसमें वैल्यू, इसमें भी हम रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं dy बाई डी एक्स। इसका अगला हायर ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो 3a तो कांस्टेंट e पर पावर 3x, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन यही होगा, और 3x का 3, तो 3 3 9a e पर पावर 3x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस 2b e पर पावर माइनस 2x, माइनस 2x का माइनस 2, तो माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4b e पर पावर माइनस 2x। यही है ना। अब ये जो आपने वैल्यू निकाल ली है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये जो ए ई एक्स है, इस ए ई पर पावर 3x, इसके जगह क्या रख दें सीधा, सर रख दीजिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन में 5 रख दीजिए, क्या दिक्कत है, और प्लस 4 b ई पर पावर, तो b ई पर पावर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी सर, dy अपॉन में dx निकाली थी माइनस 3y और अपॉन में माइनस 5 निकाली थी, बस हो गया। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है? यही दिक्कत है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन आएगा ना भाई, तो 1/5 को बाहर कर लेते हैं, तो ये अंदर हो गया 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 डी वाई बाई डी एक्स, इधर 4 डी वाई बाई डी एक्स, तो 9 4 कितना हो गया 13 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 दूनी 18 माइनस 4 तिया 12, तो 18 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 6y। समझ गए? अच्छा यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस का 5 है, तो ये माइनस इधर आकर के यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, तो 9 में से 4 गया तो ये 5 हो जाता, सॉरी ये हो जाएगा 5 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 तिया 12 9 दूनी 18, ये हो जाता 30y 30y बस, और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है दोस्तों, थोड़ा सा और आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो ये बना डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, और सबको इधर उठा के माइनस कर दीजिए, तो -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 30y इक्वल टू 0। देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 के पहाड़े में 30 आता है, तो 5 को आप कॉमन ले लोगे
तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 5 6 जा 30, तो 6y इक्वल टू 0। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? आंसर चेक करिए, यही होगा। देखिए फिर बताता हूँ आपको क्या किया मैंने। क्या किया हमने, क्या किया दोस्तों हमने, y इक्वल टू ई पर पावर 3x प्लस बी ई पर पावर माइनस 2x था। इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था a और b को एलिमिनेट करके, हटा करके। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव ये आया मेरे पास, इसमें भी a भी है। तो हमने क्या किया, a और b को इस तरह से एडजस्ट किया जोड़ घटा करके कि a और b की हमने वैल्यू निकाल ली अलग अलग। क्या किया हमने, पहले इक्वेशन में 3 से गुना किया और उसको दूसरे से घटाया, तो a वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो हमको b आ गया, b की वैल्यू आ गई हमको यहाँ से, ये वाली। हमने पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे के साथ जोड़ा, तो ये b -2 भी था, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और -2 भी था, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 भी आ गया, तो -2 भी प्लस 2 भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमको तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन b और a की वैल्यू मिल गई। हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों लिया? अब आप बोलोगे सर हम यहीं पर a और b की वैल्यू रख देते। ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, a e पर पावर 3x b e पर पावर -2x, तो इसकी वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में क्यों नहीं रख दी? जायज क्वेश्चन है आपका। मैंने बोला भी था कि डेरिवेटिव कम से कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसीलिए कि दोस्तों, क्योंकि आप ये जो a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये वैल्यू ही आप इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं, तो उसी में कैसे पुट कर सकते हैं? उसी में आप पुट करोगे तो फिर फायदा क्या होगा? वो वापस वही इक्वेशन मिल जाएगा आपको a और b के फॉर्म में। समझ गए? तो हमने जिस इक्वेशन से ही a और b निकाला है जोड़ घटा करके, उसी इक्वेशन में कैसे रख सकते हैं? किसी तीसरे में रखेंगे ना। तो इसलिए हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ले ली और उस पर हमने वैल्यू रख दिया और हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। बहुत आसान है ये। चलिए कल आपके लिए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।